Okay, friends, today we are going to take up standard costing, and in standard costing, we are going to do fixed overheads variances. दोस्तों ये वो टॉपिक है जो काफी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, बट बिलीव मी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट सच अ इजी मैनर, एकदम सुपर स्टोरी फॉर्म में समझाऊंगा, लॉजिकल फॉर्म में समझाऊंगा. यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको मजा आ जाएगा ये फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में सीखकर. You will fall in love with this topic of fixed overheads. That is a promise from my side. अच्छा, मैं आपको एक बात बोलता हूं. मेरा एक दोस्त था धीरू नाम का एक दोस्त था, मतलब है अभी. He was very ambitious. उसको बिजनेस करना था, तो उसने एक प्रोडक्ट के बारे में सोचा कि वो एक प्रोडक्ट बनाएगा. लेट अस से एबीसी नाम का प्रोडक्ट वो बनाएगा. ठीक है, एबीसी नाम का प्रोडक्ट वो बनाएगा, ऐसा उसने मन ही मन में सोचा. अच्छा, अभी वो जो प्रोडक्ट बनाने का सोच रहा है उसका 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट उसका जो है वो मटेरियल 200 रुपए का लगेगा और लेबरर चार्ज करेगा 300 रुपया. उसको जो प्रोडक्ट बनाने का ना, उसका 1 यूनिट का मटेरियल है 200 रुपया और लेबरर को वो बुलाएगा, लेबरर को वो एम्प्लॉय करेगा, उसको 300 रुपया देगा 1 यूनिट बनाने का. उसका एक बहुत बड़ा वरी था, चिंता की बात थी उसको कि यार मटेरियल और लेबर का कितना भी खर्चा हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो कस्टमर के पास से रिकवर हो जाता है. मटेरियल और लेबर का खर्चा कभी वेस्ट नहीं जाता. क्यों मालूम है? अगर ऑर्डर आएगा कस्टमर से, अगर कस्टमर से ऑर्डर आएगा तो हम मटेरियल खरीदेंगे, तो हम लेबरर को काम पे बिठाएंगे और लेबरर को तो हम पर पीस देते हैं, यानी कि पर यूनिट देते. ऑर्डर मिला तो मटेरियल खरीदेंगे, तो लेबरर को पैसा देंगे और वो सारा पैसा ऑब्वियसली हम कस्टमर के पास से रिकवर कर लेंगे. तो जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएगा हम मटेरियल खरीदते जाएंगे, लेबरर को बुलाते जाएंगे. लेकिन दोस्तों, ये सब करने के लिए फैक्ट्री चाहिए और उसका रेंट देना पड़ेगा. अच्छा, रेंट जो अपने को देना पड़ेगा वो तो फिक्स्ड है, चाहे कस्टमर आए चाहे ना आए, आपको उतना फिक्स्ड देना ही पड़ेगा लैंडलॉर्ड को. तो वो बहुत चिंतित था इस बात को लेकर कि यार ये फिक्स्ड खर्चा बहुत परेशान करता है, क्योंकि जो वेरिएबल खर्चा होता है ना उसका तो कोई टेंशन ही नहीं होता है ना. मटेरियल और लेबर का खर्चा कभी वेस्ट ही नहीं जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो ही अपने को मटेरियल खरीदने का, तो ही लेबरर को बुलाने का. लेकिन ये रेंट तो यार अपने को फिक्स देने का ही है, और फिर अगर कस्टमर नहीं आया तो रेंट तो अपने को देने का ही है, और फिर अगर कस्टमर नहीं आया तो उतना यूनिट्स का ऑर्डर नहीं आया तो अपना तो वेस्ट चला जाएगा. सो फिक्स्ड ओवरहेड्स गाइस इज ऑलवेज वरीसम. फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको तकलीफ देता है. तो फिर उसने सोचा, उसने कुछ इस तरह से सोचा. देखिएगा आप देखिएगा, इस तरह से उसने सोचा कि वो 1 महीने के लिए फैक्ट्री भाड़े पे लेगा, 1 महीने के लिए फैक्ट्री भाड़े पे लेगा. और उसने सोचा कि वो उस महीने में 100 यूनिट बनाएगा और बेचेगा. ऐसा उसका सोच है. ये सब पेपर वर्क है. अभी तो फैक्ट्री उसने रेंट पे लिया ही नहीं है. उसको क्या प्रॉब्लम है? रेंट की चिंता है. तो उसने क्या सोचा कि मैं 1 महीने के लिए रेंट पे ले लूंगा, उस 1 महीने में मैं 100 यूनिट्स बना के बेचूंगा
और एक यूनिट बनाने में 2 घंटे जाते हैं। वो जो एबीसी प्रोडक्ट बनाने वाला है उसमें 2 घंटे जाता है, तो उसने बोला मेरे को 200 घंटा जाएगा 100 यूनिट बनाने के लिए 1 महीने के अंदर। तो वो फैक्ट्री के जो लैंडलॉर्ड थे उसके पास गया और कहा कि मुझे 1 महीने के लिए आप प्लीज दो ना। 1 महीने में वैसे तो 31 डेज होते हैं, लेकिन उसने बोला मेरे को 25 डेज में आपका यूज करूंगा, 8 आवर्स डेली। आपका फैक्ट्री 25 डेज 8 आवर्स डेली, 25 इंटू 8 कम्स टू 200 आवर्स मेरे को चाहिए। तो वो लोग ने बोला ठीक है। रेंट उन्होंने बोला रेंट आपको लगेगा ₹20,000 का। तो वो सोच रहा है कि क्या करे, मटेरियल का चिंता नहीं है, लेबरर का चिंता नहीं है। 20,000 के रेंट 1 महीने का 20,000 मांग रहा है, 100 यूनिट बनाने का उसने सोचा है। लेकिन अगर कस्टमर नहीं आए तो क्या बनाएगा, क्या बेचेगा। लेकिन वो बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत ही एम्बिशियस था। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को 1 महीना में रिस्क लेके देखता हूं, मैं 100 यूनिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा लगता है, 100 यूनिट बनाने में 200 घंटा लगता है। जैसे मैंने आपको बोला उसको 25 डेज चाहिए, 25 इंटू 8, और उसने बोला कि मैं आपसे 20,000 रुपीज महीने का चार्ज लेगा। तो 1 महीने का डील हो गया है 20,000 रुपीज। धीरू बड़ा हिम्मत वाला है, बोला चलो बिंदास बिंदास अपन जाते हैं। अच्छा, मान लो कि कोई कस्टमर आया। हाँ, ये सब सितंबर महीने में उसने सोचा, सितंबर महीने में सब बातचीत किया, सब सितंबर महीने में किया। मान लो 1 अक्टूबर को वो फैक्ट्री में पहुंच गया, जो उसने भाड़े पे लिया है। 1 अक्टूबर को वो फैक्ट्री में पहुंच गया, वहां पे पहला कस्टमर आया। वो बोल रहा है कि कितना कोटेशन मांग रहा है वो अपने से, कोटेशन। तो मटेरियल का तो उसको पता है 200 लगता है, लेबरर का 300 लगता है। अभी ये रेंट उसके पास से कैसे वसूले, रेंट उसके पास से कैसे वसूले। पहला कस्टमर आया 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, पहला कस्टमर आया। वो बोल रहा है कि कितना कोटेशन है। तो धीरू सोच रहा है क्या बोलूं उसको, यार 20,000 रुपया देने का है, पूरा 20,000 एक ही कस्टमर से ले लूं रेंट के नाम पे। तो रेंट के नाम पे कितना लूं उसके पास से। तो उसने एक आइडिया सोचा कि मैं जैसे ही कोई कस्टमर आएगा मैं उसके पास से रिकवर करूंगा 1 यूनिट का वो रिकवर करेगा। 1 यूनिट का कितना, 20,000 देना है। 100 यूनिट बनाने का उसने सोच के रखा है। तो ₹200 पर यूनिट वो वसूल करेगा रेंट के नाम पे। तो भाई आया ना 1 अक्टूबर को 10 बजे, वो भाई आया ना, उसको क्या बोला मालूम है, 200 मटेरियल का, 300 लेबरर का, 500 और 200 रुपया रेंट का। 1 यूनिट का, 1 यूनिट में से वो 200 रुपया वसूल करेगा। तो जैसे ही कस्टमर आएगा वो 200 रुपया वसूल करेगा पर यूनिट, 200 रुपया वसूल करेगा पर यूनिट। और मान लो कि उसको प्रॉफिट चाहिए 300 रुपीज का। तो 200 का मटेरियल, 300 का लेबरर, 200 का रेंट वसूल करेगा वो उसके पास से। तो 700 हो गया, 300 उसका प्रॉफिट, 1,000 रुपीज का कोटेशन दिया। वो सबको 1,000 रुपीज का कोटेशन देता था, ये सोच के कि पर यूनिट जैसे ही कस्टमर आएगा भाव पूछेगा, 200 रुपया चढ़ाने का रेंट के नाम पे, 200 रुपया वसूल करने का रेंट के नाम पे। 200 मटेरियल, 300 लेबर, 200 रेंट के नाम पे वसूल करने का, 200 फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम पे वसूल करने का। तो 700 उसका कॉस्ट है, 300 उसकी आशा है प्रॉफिट की, तो 1,000 रुपीज का वो कोटेशन दे देता है सबको। तो रिकवरी रेट पर यूनिट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, वसूली रेट। वसूली रेट नहीं बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं वसूली रेट।
वसूली रेट पर यूनिट कितना, 200 रुपया वो सबके पास से वसूल करेगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, उसने प्लानिंग किया कि आने वाले महीने में वो 100 यूनिट बनाएगा, बेचेगा, 200 घंटे काम करेगा, 20,000 रुपया रेंट देगा। तो रेंट कैसे वसूल करने का, तो 20,000 डिवाइड बाई 100, 20,000 डिवाइड बाई 100 पर यूनिट वो 200 रुपया वसूल करेगा। तो जब भी वो किसी को कोटेशन देता था मटेरियल, लेबर और रेंट का वो 200 रुपया वसूल करते था लोगों से। किसी को 1 यूनिट चाहिए तो रेंट का 200 लगाता था, 2 यूनिट चाहिए तो 400 लगाता था, ऐसा। तो दोस्तों धीरे 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 कस्टमर्स बढ़ने लगे। 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, वाओ। एंड दोस्तों जैसे 31 अक्टूबर आया, उसको जो टोटल ऑर्डर मिला था, एक्चुअली उसको जो टोटल ऑर्डर मिला था, उसको एक्चुअल ऑर्डर जो मिला वो उसको मिला है 90 यूनिट्स का। अरे रे बेचारे का सारा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसने क्या सोचा था, 100 यूनिट का ऑर्डर मिलेगा, 200 रुपया रेंट के नाम पे वसूल करेगा, 20,000 रुपया रेंट वसूल हो जाएगा, फिर वो प्रॉफिट चढ़ाएगा और कमाएगा। लेकिन दोस्तों 90 यूनिट्स का ही ऑर्डर मिला है उसको। 31 अक्टूबर को जब महीना खत्म हुआ, पता चला कि 90 यूनिट्स का ही ऑर्डर मिला है, तो उसने कितना वसूली किया होगा। टोटल अमाउंट रिकवर्ड, दैट इज अमाउंट वसूलोफाइड। क्या लगता है आपको कितना वसूलोफाइड किया होगा उसने? जैसे ही कोई कस्टमर आता था 200 रुपए 1 यूनिट का वसूल करता था, 200 रुपए 1 यूनिट का वसूल करता था, 200 रुपए 1 यूनिट का वसूल करता था। तो 90 यूनिट्स का उसने 200 के हिसाब से, 200 रुपया पर यूनिट के हिसाब से 18,000 रुपया वसूल कर लिया लोगों से। एक्चुअली 20,000 की वो लैंडलॉर्ड से बात हुई थी, लेकिन 31 अक्टूबर महीना खत्म हुआ, पता चला 90 लोग आए थे, 90 यूनिट्स खरीदा, सबके पास से 200 रेंट का चढ़ाता था, तो एक्चुअल यूनिट्स 90 बेचा उसने। ये तो सोचा था, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स बेचा 90 इंटू रिकवरी रेट पर यूनिट, दिस इज वसूलोफाइड अमाउंट। 31 अक्टूबर को उसने देखा कि 90 यूनिट्स उसने बेचा और बनाया है, और उसने देखा कि 10 घंटे तो वो फैक्ट्री में आया ही नहीं, फोकट का 200 घंटे का बात हुआ था, 10 घंटा तो वो आया ही नहीं, फैक्ट्री में बंद रहा, बीमार था या कुछ शादी वगैरह थी या जो भी था, तो 200 आवर्स की बात करके आया था और वापरा खाली 190। कितना कैपेसिटी लॉस हुआ, चलो वो बाद में बात करते हैं। एक बात बोलूं, ये जो लैंडलॉर्ड था ना, जिसने 20,000 की बात की थी स्टार्टिंग में, एग्रीमेंट तो कुछ हुआ नहीं था, 20,000 की बात की थी ना, वो लैंडलॉर्ड ने विश्वासघात किया। उसने अक्टूबर महीने के बीच में ही बोला, भाई 20,000 नहीं परवड़ेगा, 23,000 देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ यहां से। अरे बीच में से निकल जाने का बोलेगा तो कैसे चलेगा भाई, कस्टमर्स को तो ये एड्रेस दिया है हमने। बोले वो कुछ भी हो 23,000 देना पड़ेगा अगर पूरा अक्टूबर यूज किया तो। आपको मालूम है 23,000 रुपया दिया। ऑर्डर मिला 90 का, काम किया सिर्फ 190, सो बाकी का 10 घंटा काम ही नहीं किया, नहीं आया ही नहीं फैक्ट्री में वो। ये है
दिया। दोस्तों, बेचारे ने क्या सोचा था और एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। सुनिएगा सुनिएगा। मैं धीरे धीरे जाऊंगा। मैं बहुत बार रिपीट करता हूं, दैट इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। आई वॉन्ट कि जो भी मेरा वीडियो देखे वो बराबर से समझे। चलो, सोचा था 1 महीना भाड़े पे लेगा, 200 घंटे के लिए फैक्ट्री भाड़े पे लेगा, 25 दिन काम इंटू 8 आवर्स, बाकी का 5 दिन, लेटेस्ट से 6 दिन, संडे सैटरडे वॉट। तो 200 आवर्स की बात करके आया कि मैं आपका फैक्ट्री 200 आवर्स यूज करूंगा, अक्टूबर महीने में 20,000 रुपया मैं भरूंगा। और उसने मन ही मन में सोचा कि वो 100 घंटे काम करेगा, 100 यूनिट बनाएगा, 100 यूनिट बनाएगा, 100 यूनिट बनाएगा। अभी जैसे ही कोई कस्टमर आता है, मटेरियल और लेबर तो तब भी मंगवाने का, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन ये रेंट का क्या करे? तो क्या करना है उसमें? ये 20,000 रुपये का खर्चा है और ये 100 यूनिट बनाने वाला है, तो पर यूनिट 20,000 डिवाइड बाई 100, 20,000 डिवाइड बाई 100, 200 रुपया पर यूनिट वो चढ़ाते गया, चढ़ाते गया, चढ़ाते गया। जैसे ही कोई कस्टमर आता है, 1 यूनिट चाहिए, 200 रुपया रेंट के नाम पे, 200 रुपया फिक्स्ड ओवरहेड्स के नाम पे, रेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स वही, तो 200 रुपए वो चार्ज करते गया। उसने ऐसा सोचा था कि 200 रुपया चार्ज करेगा, 100 यूनिट्स बेचेगा तो 20,000 उसका फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर हो जाएगा, रेंट रिकवर हो जाएगा, 100 यूनिट 200 पर यूनिट। लेकिन हुआ क्या? हम सब जानते हैं मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कि जो हम सोचते वो होता नहीं है। काश ऐसा होता कि जो हम सोचे वही हो। तो मैं तो ये सोचता हूं कि मेरा जूहू पे बहुत बड़ा बंगलो हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, बेचारे के साथ। आपको पता है, उसको ऑर्डर मिला 90 यूनिट्स का, एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ओनली 90। क्यों? अरे ऑर्डर ही नहीं मिला। 1 यूनिट पे वो 200 रुपया चढ़ाता था, 1 यूनिट पे वो 200 रुपया चढ़ाता था, 1 यूनिट पे वो 200 रुपया चढ़ाता था रेंट के नाम पे। तो यहां देखो, 90 यूनिट्स पे 200 रुपया चढ़ाते गया, 18,000 कस्टमर से वसूल हुआ, 18,000 कस्टमर से वसूल हुआ। बेचारा सोच रहा है, यार 20 की बात हुई है, 18,000 ही वसूल हुआ, 2,000 रुपया मेरा इधर लॉस हो गया, रेंट में रिकवर नहीं कर सका, कस्टमर्स कम आए। देखने की बात तो ये है कि वो जो है उसने विश्वासघात किया। कौन सा घात किया? विश्वासघात किया। ये देखिए, ये देखिए, विश्वासघात किया। 23,000 रुपया मांगा उसने, वो भी 18-20 अक्टूबर को, बीच में, मंथ के बीच में उसने बोला कि नहीं, अभी मेरे को 23,000 देना पड़ेगा, नहीं तो जाओ यहां से। अरे कैसे जाएगा भाई? कस्टमर्स को ये एड्रेस दिया है, देना पड़ा उसको 23,000। तो दोस्तों, वसूल किया 18,000 लोगों से, लेकिन भरना पड़ा 23,000। वसूल किया 18,000, भरना पड़ा 23,000। वसूल किया को मैं ऐसा बोल सकता हूं, मिला मिला, लोगों से वसूल किया किया, मिला 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 मिला, कस्टमर से मिला मिला। और इसको मैं दिया बोल सकता हूं, दिया, लैंडलॉर्ड को दिया 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 दिया, कस्टमर से मिला मिला मिला, लैंडलॉर्ड को दिया दिया दिया, तो 5,000 रुपया ज्यादा दिया। कॉस्ट कितने से बढ़ गया? 18 और 23, 5,000 से कॉस्ट बढ़ गया। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कस्टमर से मिला, और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कस्टमर से वसूल किया, कस्टमर से वसूल किया। ठीक है? कस्टमर से
वसूल किया, लेस लेस लैंडलॉर्ड को दिया, लैंडलॉर्ड को दिया। तो कस्टमर से कितना वसूल हुआ? 90 यूनिट्स का ऑर्डर आया, 200 200 200 200 200 200 200 रुपए सबके पास से चार्ज करते गया। 200 200 200 200 चलो 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 200 रुपया, रेंट के नाम पे 200, रेंट के नाम पे 200 वसूलो। तो दोस्तों हम लोग ने देखा कि उसने 18,000 रुपीज़ वसूल किया है, लेकिन लैंडलॉर्ड को देना पड़ा 23,000 रुपया। मेरे दोस्तों 5,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, 18 माइनस 23, 5,000 ज़्यादा देना पड़ा। That is adverse variance and this variance is called as cost variance. कितना खर्चा बेचारे का बढ़ गया, कॉस्ट variance, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, कॉस्ट variance, कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स, कॉस्ट variance, कॉस्ट। अभी वो सोच रहा है कि कैसे मेरा 5,000 ज्यादा गया। तो एक बात तो एकदम क्लियर है, 20 की बात हुई थी, 23 दिया, देना पड़ा, तो 3,000 का फटका वहां लगा। 5,000 क्यों उसका कॉस्ट बढ़ गया? 20,000 की बात हुई थी, वो विश्वासघात किया उसने, 23,000, 3,000 का वो फटका पड़ा। तो आप बोल सकते हो कि 3,000 उसने ज्यादा मांगा तो अपना 3,000 का एक्सपेंस हो गया। तो इसमें से एक रीजन है भाई, तेरा खर्चा ही बढ़ गया। तूने जो सोचा था ना, 20,000 का खर्चा सोचा था ना, तो बेटा तेरा एक्सपेंस ही बढ़ गया। एक्सपेंस वरायंस, ओके। एक्सपेंस वेरायंसेस क्या सोचा था, क्या सोचा था, लेस लेस क्या दिया, क्या सोचा था, लेस क्या दिया। अच्छा, क्या सोचा था, कितना देना पड़ेगा, कितना एक्सपेंस, देखो ये एक्सपेंस वेरायंस है, देखो ये एक्सपेंस वेरायंस है, कितना एक्सपेंस सोचा था, ये सोचा है, कितना एक्सपेंस सोचा था और कितना दिया। सोचा था 20,000, लेकिन दिया 23,000, तो 3,000 रुपया तो हमारा एक्सपेंस ही बढ़ गया। आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो कस्टमर से कितना मिला और कस्टमर से कितना वसूल किया। कस्टमर से कितना मिला या कस्टमर से कितना वसूल किया। वसूली रेट आपको याद है, 200 रुपया पर यूनिट था। वसूली रेट याद है, 200 रुपया पर यूनिट वो रेंट के नाम पे वसूल करने वाले था पर यूनिट। और वैसे 90 यूनिट्स का ऑर्डर आया, तो वो 90 यूनिट्स के पास से उसने वसूल किया होगा इतना। वसूली माइनस दिया,
ऐसा भी बोल सकते हो अब, जेब में आया और जेब में से गया, आया माइनस गया, या लोगों से मिला और दिया, वसूल किया। ये आया गया आपको अच्छा पड़ेगा, कितना आया कस्टमर से, कस्टमर की बात कर रहा हूं, कस्टमर से, कस्टमर से कितना आया, कितना वसूल किया आपने कस्टमर से। ये रहा टोटल अमाउंट रिकवर्ड, अमूल वसूलोफाइड 18,000 वसूल किया। सो कॉस्ट वरायंस का फॉर्मूला क्या है, ये कॉस्ट वरायंस का फॉर्मूला क्या है, आया माइनस गया, या फिर मिला, वही कस्टमर से कितना मिला माइनस दिया, या फिर वसूलोफाई, कितना वसूल किया और कितना दिया या कितना गया। तो ये इसमें कहीं पे भी सोच वाली बात नहीं आती है। कॉस्ट वरायंस इज ऑल एक्चुअल ओनली, एक्चुअली स्पीकिंग। सोच इधर आता है, क्या सोचा था वो इधर आता है। क्या सोचा था 20, और 20 इधर कहीं पर भी नहीं आता है। कॉस्ट वरायंस में क्या आता है, कितना आया कस्टमर के पास से, यानी कितना वसूल किया कस्टमर के पास से, और लैंडलॉर्ड को कितना दिया। वसूल किया खाली 18, लैंडलॉर्ड को दिया 23। वसूल किया 18, लैंडलॉर्ड को दिया 23। ये हकीकत है। कॉस्ट वरायंस इज प्योर फैक्ट, इट इज अ प्योर फैक्ट। लोगों से आया 18 और एक्चुअली 23 दिया तो 5,000 एडवांस। दिस इज प्योर फैक्ट। इसमें कहीं पे भी बजटेड नहीं आएगा, इस पे कहीं पे भी क्या सोचा था वो नहीं आएगा। हाँ, इसमें क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था लेस क्या दिया, क्या हो गया। क्या सोचा था, अभी यहां पे सोचा था वर्ड है तो इसलिए 20,000 आएगा, और कितना दिया 23। सो दिस इज 20 माइनस 23। तो दोस्तों 5,000 का जो कॉस्ट वरायंस है उसमें से 3,000 तो जस्ट बिकॉज दैट फेलो सॉर्ट ऑफ चीटेड, मतलब अपने एग्जाम्पल में ऐसा बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि बीच में उसने बोला भाई छोड़ दो यार, अभी बंद कर दो, अभी हमको किसी और को दे दिया है, या अभी हम बेच रहे हैं तो आप अभी दूसरी दुकान में चले जाओ, तो जब भी आप दूसरी फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे खर्चा बढ़ जाएगा। तो मैनी रीजंस आर देयर, जो हम सोचते हैं उससे ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन मेरे एग्जाम्पल में मैंने ऐसा चीटिंग वाला बात बोला है। सो 3,000 एडवर्ड्स। क्या सोचा था, सोचा मीन्स 20, क्या हो गया 23। क्या सोचा था क्या हो गया, कितना मिला कितना गया, कितना आया कितना गया। इसमें सोच वाली बात नहीं है। तो बॉस 5,000 जो आपको एडवर्स बता रहा है उसमें से 3,000 तो बिकॉज ऑफ दैट फेलो। अभी मैं यहाँ पे दूसरा लाता हूँ, हाँ थोड़ा गिच पिच हो गया अपना। अभी मैं दूसरा यहाँ पे लाता हूँ। ये कैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंस वरायंस था, अभी दूसरा एक है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वरायंस। अभी ये तो एकदम लॉजिकल है। हाँ, फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वरायंस, ये बहुत ही लॉजिकल है। वॉल्यूम ना मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, यूनिट्स की बात कर रहा है। उसको रेंट के नाम पे 5,000 का फटका क्यों पड़ा, अगर उसको आपको एनालाइज करना है तो 3,000 तो उसका कोई गलती नहीं था, वो सामने वाला चीटर निकला। 5,000 में से 3,000 उसका कोई गलती नहीं था, सामने वाला चीटर निकला। लेकिन दोस्त उसका वो गलती जरूर था कि उसने सोचा था वो 100 यूनिट्स बनाएगा, बनाया खाली 90 यूनिट्स, 10 यूनिट कम बनाया। वॉट एवर रीजन, कस्टमर्स नहीं आए या जो भी है। तो यहां पर आएगा मेरे दोस्तों, यहां पर आएगा यूनिट्स
बनाना था, लेस यूनिट्स बनाया। कितना बनाना था उसको, उसको कितना यूनिट्स बनाना था, कितना सोचा था, 100 यूनिट्स। कितना बनाया, 90 यूनिट्स। सो 10 यूनिट्स तो उसकी ही गलती थी। देखो यहां है 100 यूनिट्स, 90 यूनिट्स, तो 10 यूनिट तो उसका ही गलती था। वॉल्यूम में मार खा गया वो, वॉल्यूम में मार खाया। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, यूनिट्स में क्या मार खाया, 100 यूनिट के बदले 90 यूनिट बनाया, तो 10 यूनिट तो उसका कैलकुलेशन 10 यूनिट रॉन्ग हो गया, और पर यूनिट तो वो 200 वसूल करने वाला था। भाई अपने को तो आंसर रुपीस में चाहिए ना, इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट 200 रुपया। 10 यूनिट कम बनाया तो 10 इंटू 200, 2000 रुपये का फटका उधर पड़ा उसको। 3000 तो चल उसकी ऐसे गलती नहीं है, एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन 2000 तो प्योर उसकी गलती है, उसने वॉल्यूम नहीं बनाया, कस्टमर सेल्स बराबर नहीं किया, मार्केटिंग बराबर नहीं किया, कस्टमर्स नहीं आए या जो भी है, 90 यूनिट बनाया। सो बेसिकली वॉल्यूम यानी आपने कितना बनाया, कितना बनाना था लेस कितना बनाया। तो आप ऐसा बोल सकते हो डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। डिफरेंस इन यूनिट्स डायरेक्टली बोल दो ना, डिफरेंस इन यूनिट्स, कितना यूनिट सोचा था, कितना यूनिट बनाया, इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट, मैटर ओवर। चलो मैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस अलग से लिख के देता हूं, मैं आपको वॉल्यूम वेरिएंस अलग से लिख के देता हूं। वॉल्यूम वेरिएंस अलग से लिख के दो, डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू वसूली रेट। दैट इज यूनिट्स सोचा था माइनस हो गया यूनिट्स। सोचा था 100 यूनिट्स, सोचा था इज बजटेड 100 यूनिट्स सोचा था, हो गया सिर्फ 90 यूनिट्स, इनटू वसूली रेट। क्योंकि उसने 10 यूनिट कम बनाए, शायद वो मार्केटिंग अच्छा नहीं कर सका, जो भी है, तो वो 10 यूनिट का 200 रुपये के हिसाब से 200 200 200 200 रेंट का 200 लेता था, 200 200 200 2000 रुपया वो वसूल नहीं कर सका फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि बनाया नहीं उतना। सो वॉल्यूम वेरिएंस बहुत सिंपल होता है, डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू वसूली रेट पर यूनिट। अंदर यूनिट से तो वसूली रेट पर यूनिट ही आएगा। मेरे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी मैं ना पूरा आपको लॉजिक समझा रहा हूँ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं आपको, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला दिखा दूंगा। अभी प्योर लॉजिक, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग, कितना मजा आ रहा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और 2 वेरिएंस बाकी है, लेकिन वो तो एकदम ही इजी है। सुनो, क्या सोचा था वो क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको अपने आप कैलकुलेट करने का, रिकवरी रेट अपने आप कैलकुलेट करने का, रिकवरी रेट पर यूनिट, जो भी आपका ओवरहेड्स रुपीज है डिवाइड बाय यूनिट्स,
इसको क्या बोलते हैं, वसूली रेट पर यूनिट। ये आपको कैलकुलेट करने का, ये क्वेश्चन में दिया होगा। सो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट रिकवरी रेट पर यूनिट। सेकेंड स्टेप, कितना टोटल वसूली किया। ये सब आंसर है, ये सब आंसर है, ये क्वेश्चन में दिया है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां से आपका आंसर शुरू हुआ, यहां से आपका आंसर शुरू हुआ, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। ऑफ कोर्स बजटेड, क्या सोचा था, और एक्चुअल, दैट दे विल गिव यू इन द क्वेश्चन ना, ऑब्वियसली। स्टेप नंबर 1, रिकवरी रेट पर यूनिट ढूंढो। स्टेप नंबर 2, कितना रिकवर किया, कितना रिकवर किया। कस्टमर 90 यूनिट्स का आया, एक्चुअल ऑर्डर मिला, एक्चुअल ऑर्डर मिला इनटू वसूली रेट। अगर इसको फॉर्मूला करना है, ये है उसका फॉर्मूला, उसमें क्या बड़ी बात है। कितना वसूल किया लोगों से, अरे भाई 90 यूनिट्स का ही ऑर्डर मिला है, देखो लिखा है मिला ऑर्डर। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एक्चुअल हेडिंग दिया होगा, एक्चुअल, इसका हेडिंग होगा बजटेड। ये सब एक्चुअल है, 90 का ही ऑर्डर मिला, तो उसने वसूल किया था सबके पास से 200 200 200 200, तो एक्चुअल ऑर्डर मिला इंटू वसूली, टोटल वसूलीफाइड 80। फर्स्ट, रिकवरी रेट पर यूनिट। सेकंड, मल्टीप्लाई इट विथ एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है। फिर आपका सब आंसर शुरू होता है। पहले दो ऐसा वर्किंग कर लो, अभी आंसर शुरू। कॉस्ट वैरिएंस कैसे कैलकुलेट करते थे, कितना मिला लोगों से और लैंडलॉर्ड को कितना दिया। कस्टमर से कितना मिला, 18,000, तो आया कितना, 18,000, गया कितना एक्चुअल में, 23। इसमें सोच वाली बात नहीं है, इसमें कॉस्ट वैरिएंस इज प्योर कॉस्ट वैरिएंस। छोटे बच्चे को बोलेगा ना, भाई तेरा खर्चा कितना बढ़ गया, आया इतना गया इतना, आया इतना गया इतना। आया इतना, छोटे बच्चे को बोलेगा लोगों से कितना वसूल किया, पिकनिक का कलेक्शन कितना किया, पिकनिक का कलेक्शन कितना किया, पिकनिक का कलेक्शन 18,000, और सबको पिकनिक पे लेके गया, लेकिन खर्चा करके आया 23,000। आया गया, आया गया। एक एग्जाम्पल है जस्ट, कितना सुंदर लिखा है। कस्टमर से कितना मिला लेस लैंडलॉर्ड को कितना दिया। कस्टमर से कितना मिला इज अमाउंट रिकवर्ड, amount recovered from the customers minus how much you paid to the landlord। देखो दिया है क्वेश्चन में 23। इसमें सोच वाली बात नहीं आती, हाँ याद रखना, इसमें सोच नहीं आएगा। कॉस्ट वैरिएंस में ये देखो, ये सोचा था यानी कि बजटेड, ये एक्चुअल, ये वसूली, ये वसूली, तो कस्टमर से वसूली किया माइनस एक्चुअली कितना दिया। सोचने वाली बात इसमें नहीं आती। कॉस्ट वैरिएंस में एकदम नो बजटेड, एक्चुअल्स ओनली। तो जो 5,000 आपका ज्यादा खर्चा हुआ, एक्सपेंस बढ़ गया आपका, आप क्या कर सकते हो, 20 के बदले उसने 23 लिया। कितना एक्सपेंस सोचा था, कितना हो गया, सोचा था, वसूल किया नहीं है, सोचा था। माइंड वे लिए वसूल कितना किया, कितना आया कितना गया, ये वसूल नहीं है, कितना सोचा था स्टार्टिंग में पेपर वर्क, और कितना दिया। सोचा था 20, दिया 23, तो 3,000 का फटका उधर हो गया। 5,000 में से 3,000 आपका एक्सपेंस बढ़ गया, और सॉरी टू से वॉल्यूम नहीं बना सके आप। डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू रिकवरी रेट पर यूनिट। यूनिट्स बनाना था, लेस यूनिट्स बनाया, 200 रुपया, 2,000। बहुत सुंदर मैंने यहां पे पेश करके दिया है आप लोगों को वॉल्यूम वैरिएंस, बहुत सुंदर। देखिए, डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू वसूली रेट पर यूनिट। बाय द वे, अपना स्टेप 1 किया था, बाय द वे अपना स्टेप 1 किया था। स्टेप 1 था रिकवरी रेट पर यूनिट।
उसको बोलते हैं वसूली फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से वसूल करेंगे ना भाई, पर यूनिट। पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, टोटल अमाउंट कितना आपने वसूल किया, ये पर यूनिट करना था। टोटल अमाउंट रिकवर्ड, that is वसूलोफाइड। एक्चुअल ऑर्डर मिला इनटू ऊपर वाला रेट, वो आएगा वसूलोफाइड। तो स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 ये था, स्टेप 3, 4 और 5। एक मिनट। स्टेप 3, कॉस्ट वरायंस ढूंढा। स्टेप 4, एक्सपेंस वरायंस ढूंढा। स्टेप 5, वॉल्यूम वरायंस ढूंढा। ठीक है। अभी वॉल्यूम वेरिएंस का 2 पार्ट है, कैपेसिटी वेरिएंस एफिशिएंसी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस जैसा इजी कोई वेरिएंस है ही नहीं। कितना कैपेसिटी उसने वेस्ट किया आपको मालूम है? कितना कैपेसिटी वेस्ट किया? देखिए, 200 घंटे वो रेंट पे लेने को गया था फैक्ट्री, 200 घंटे। तो जब भी लैंडलॉर्ड से बात किया था 200 घंटे का बात किया था लैंडलॉर्ड से, लेकिन एक्चुअली तो उसने 190 आवर्स ही काम किया, आवर्स 190 ही काम किया। सर बाकी का 10 घंटा नहीं आया, वो एब्सेंट था, फैक्ट्री बंद था, वो उसने यूज ही नहीं किया, ऐसे ही फोकट में चला गया। तो कैपेसिटी वेरिएंस इज लैंडलॉर्ड से कितने आवर्स की बात हुई थी। वो बोला था ना कि मुझे 200 घंटा चाहिए, क्या लोगे आप? तो 20,000 रुपीज। लैंडलॉर्ड से कितने आवर्स की बात हुई थी? 200 आवर्स की, लेस एक्चुअल आवर्स वर्कड मतलब एक्चुअल के कॉलम में जो आवर्स है वो लेने का। सो 200 आवर्स लेस 190 आवर्स। सो बात करके आया था 200 घंटे का, खाली 190 घंटा गया। तो आप लैंडलॉर्ड को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अभी मेरे को प्लीज 10 आवर्स नेक्स्ट मंथ में दो ना प्लीज। नहीं, वो नेक्स्ट मंथ का बुकिंग किसी और क्या हो गया उसका। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अभी 10 आवर्स मेरे को नेक्स्ट मंथ में दो ना, वो नहीं हो सकता है। वो भूल जाओ, अभी 10 आवर्स का तुम्हारा गया, पैसा गया। तो 200 आवर्स यूटिलाइज्ड ओनली 190 आवर्स वर्कड और आवर्स यूटिलाइज्ड। क्या शब्द यूज किया, यूटिलाइज्ड। तो दोस्त 10 आवर्स तेरा चला गया फोकट में, क्योंकि तू फैक्ट्री में गया ही नहीं। कैपेसिटी था लेकिन तूने यूज नहीं किया।
कैपेसिटी था, आपसे बात हुआ था 200 का, लेकिन आपने यूज किया ओनली 190। वेस्ट ऑफ कैपेसिटी है। पहले से ही तो फिर 190 का बात करना था, तो वो शायद रेंट कम बोलता। वेस्ट ऑफ कैपेसिटी। लेकिन दोस्तों अपने को आंसर रुपीज में चाहिए, ये आर्स नहीं चलता है, आर्स बार्स में नहीं चलता है। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रिकवरी रेट। रिकवरी रेट पर यूनिट तो हम 200 रुपया लेते थे कस्टमर के पास से रेंट के नाम पे पर यूनिट, लेकिन इधर आर्स है, इधर आर्स है, तो रिकवरी रेट पर आर। सर वो तो हम लोग ने ढूंढा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, स्टेप 5 हुआ ये। फिर यहां पे स्टेप 6, रिकवरी रेट ढूंढो पर आर का, रुपीस अपॉन आर्स। सोचा था 20,000 रुपये का खर्चा होगा, और आर्स कितना सोचा था? 200। ये रुपीस है, ये आर्स है। 100 रुपया पर आर। एक चीज याद रखना, जब भी आप रिकवरी रेट लोगे, डेटा शुड ऑलवेज बी बजटेड। सोचा था, बजट मतलब सोचा था 20,000 अपॉन 200। देखो यहाँ पे 20,000 अपॉन 200 सोचा था, मतलब बजटेड। कोई भी रिकवरी रेट पर यूनिट वाला ढूंढना था तो 20,000 डिवाइड बाय 100, पर यूनिट वाला ढूंढना था तो 20,000 डिवाइड बाय 100, पर आवर वाला ढूंढना है तो 20,000 डिवाइड बाय 200। तो कितना आया? 20,000 100 रुपया। सो यहां पे अपने 10 आवर्स इंटू 100, 1,000 रुपया ऐसे ही गया अपना, क्योंकि अपने आवर्स वेस्ट गए, आवर्स वेस्ट गए। और ये एफिशिएंसी। क्या हम लोग ने एफिशिएंटली बनाया? दोस्तों कैपेसिटी वेरिएंस आर्स की बात करेगा, आर्स की। अभी तक हमने आर्स नहीं लिया था। कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंस वेरिएंस, आर्स की बात ही नहीं हुई है। आर्स की बात अभी कैपेसिटी में होती है। क्या आपने एफिशिएंटली काम किया? 1 यूनिट एज पर द बजट, एज पर द स्टैंडर्ड, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है? 100 यूनिट में 100 यूनिट को 200 घंटा लगता है। 100 यूनिट को 200 घंटा लगता है। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स। आप यहां से ले सकते हो 100 यूनिट इज इक्वल टू 200 आवर्स। दिस इज व्हाट ही हैड थॉट। तो एक्चुअली उसको ऑर्डर मिला 90 यूनिट्स का। वन 180 आवर्स में 90 यूनिट्स बनाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी, उसने क्या सोचा था कि भाई मैं 100 यूनिट 200 घंटे में बनाऊंगा। 100 यूनिट 200 घंटे में, यानी 1 यूनिट 2 घंटे में। तो भाई तूने कितना बनाया? 90 बनाया ना, 90 बनाया ना।
चल वो 10 घंटे वेस्ट गए, वो सब छोड़, तूने 90 यूनिट्स बनाया ना, तो एटलीस्ट फास्ट फास्ट बनाता ये रेट से तो 180 आवर्स में काम हो जाता। लेकिन तूने 190 आवर्स ले लिए फैक्ट्री के, 190 आवर्स लिए फैक्ट्री के। सो 10 आवर्स डिले हुआ, तो वो भी अपने को प्रॉब्लम हो गया। इनटू रेट पर आर, पर यूनिट नहीं पर आर, ये रहा देखो रेट पर आर कितना है, 100 रुपया। ये 1000 रुपया आया कैपेसिटी, एफिशिएंसी भी 1000 रुपया आया, और वॉल्यूम वैरिएंस कितना था, 2000। मेरे दोस्तों कॉस्ट वैरिएंस का दो भाग है, वॉल्यूम और एक्सपेंस। कॉस्ट वैरिएंस इज डिवाइडेड इनटू वॉल्यूम एंड एक्सपेंस, एंड वॉल्यूम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। It is further divided into capacity, ये रहा capacity and efficiency. Volume variance is divided into capacity and efficiency. तो अगर आपका वॉल्यूम वेरिएंस 2000 है तो कैपेसिटी और एफिशिएंसी इधर 1000 आ गया, 1000 आ गया, ये देखो ये 1000 और ये 1000, so it comes to 2000. So everything tallies. तो एक बात बोलूं यारो, एक बात बोलूं, जब भी आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी पे आओगे ना, कैपेसिटी और एफिशिएंसी पे, उसमें ना कैपेसिटी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेना, कैपेसिटी, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन में दिया होगा। और कैपेसिटी और एफिशिएंसी की बात करोगे तभी आवर्स पे पहुंचना पड़ेगा आपको। यस, एफिशिएंसी विल बी मेजर्ड इन आवर्स, कैपेसिटी ऑल्सो इन आवर्स। 200 आवर्स की कैपेसिटी दी गई थी आपको यूज करने की, आपने यूज किया खाली 190 आवर्स, आप आए ही नहीं 10 आवर्स फैक्ट्री में। सो इसका फॉर्मूला वाइज बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रेट, ऑफ कोर्स इट इज रिकवरी रेट, बट पर यूनिट वाला नहीं, क्योंकि हम लोग आवर्स कंपेयर कर रहे हैं, तो रिकवरी रेट पर आवर। सर वो कैसे ढूंढते हैं रिकवरी रेट पर आवर? कोई भी रिकवरी रेट स्टैंडर्ड या बजटेड में से होती है। अगर आपको पर आवर का रिकवरी रेट चाहिए, रुपीज अपॉन आवर्स, ये नहीं, एक्चुअल नहीं, रिकवरी रेट ऑलवेज इसमें से आता है, दिस अपॉन दिस, 100 रुपया आएगा, दिस अपॉन आवर्स। इधर जो हमने किया था वो दिस अपॉन यूनिट्स था, बिकॉज दैट वाज रिकवरी रेट पर यूनिट, ये रिकवरी रेट पर आर है 100 रुपया। तो दोस्त डायरेक्टली यहां से आपको कैपेसिटी आ जाएगा, डायरेक्टली यहां से कैपेसिटी आ जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम वेरिएंस करेक्ट है तो कैपेसिटी यहां से आ जाएगा, दिस माइनस दिस इंटू रेट पर आवर। सो दिस माइनस दिस इज 10 इंटू रेट पर आवर 100, सो 1000। एफिशिएंसी आप बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। हाँ, मतलब ऐसे नहीं ले सकते हो, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन बाई चांस अगर आप जल्दी में हो, पेपर खत्म होने में है, तो बैलेंसिंग फिगर, ऑफ कोर्स योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अच्छा, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? एफिशिएंसी इज टू फास्ट है कि स्लो है, टू एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। एफिशिएंसी वेरिएंस वर्ड कहां से आया? टू फास्ट है कि स्लो है, टू एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है। क्योंकि एक यूनिट 2 घंटे में बनना चाहिए था, तो तूने 90 यूनिट्स जो बनाए, तेरा कोई दोस्त नहीं है, 90 कस्टमर्स आए, चलो बराबर है, लेकिन एफिशिएंटली बनाया होता तो 180 आवर्स में हो जाता, लेकिन तूने तो 190 आवर्स ले लिया, तो यहां पे भी 10 आवर्स तो इनएफिशिएंट था। लोग इनएफिशिएंट क्यों होते हैं? लोगों की स्पीड कम क्यों हो जाती है?
हो सकता है बीमार हो गया होगा, हो सकता है लेट नाइट मूवीज देखा होगा, हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया किसी का, वहां आप पूरी रात रुके, स्लो हो गए। एक्चुअली 1 यूनिट बनाने में 2 घंटा, तो 90 यूनिट्स जो बनाए, 90 यूनिट्स जो उसने बनाए वो 180 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए था। उसने तो 190 आवर्स लिया, तो 10 आवर्स उधर ज्यादा गए। देखिए ना कितना सुंदर दिया एफिशिएंसी। 100 यूनिट 200 घंटे, मतलब 1 यूनिट में 2 घंटा। आपने कितना ऑर्डर बनाया? 90 यूनिट्स का। एफिशिएंसी मेजर करने के लिए आप उसको क्या बोलोगे? भाई तूने कितना बनाया? 90 यूनिट्स, तो हमारे हिसाब से 180 आवर्स में हो जाना चाहिए, तो क्यों इतना लेट किया तूने? 190 आवर्स क्यों किया? क्यों स्लो काम किया? ये एक्चुअल यूनिट्स लेने का। एक्चुअल यूनिट्स 90 बनाया उसने, बट एज पर द स्टैंडर्ड 1 यूनिट 2 आवर्स, तो 180 आवर्स में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने लिया 190 आवर्स, तो 10 आवर्स का डील है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन कैपेसिटी वेरिएंस तो क्वेश्चन में से डायरेक्टली आ जाता है। कैपेसिटी वेरिएंस इज वेरी सिंपल, वो डायरेक्टली क्वेश्चन, ये थोड़ा करना पड़ेगा। एफिशिएंसी मतलब ऐसा बेटा, तो कितने यूनिट्स बनाए तूने? कितने यूनिट्स बनाए तूने? 90। कितने यूनिट्स बनाए तूने? 90। अच्छा, वेरी गुड, 90 यूनिट्स बनाए, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे हिसाब से 1 यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लगता है, तो 90 यूनिट्स बनाने के लिए 180 आवर्स लगना चाहिए। तो बेटा तूने कितना यूनिट्स बनाया? 90। हाँ, कितना घंटा ले लिया तूने? 190। अरे लेकिन इधर देखो 190, लेकिन हमारे हिसाब से 180 में हो जाना चाहिए था। क्यों स्लो काम किया? तू बहुत इनएफिशिएंट है। 10 घंटे का लॉस करा दिया कंपनी को। इनटू रिकवरी रेट पर आवर। दोस्तों, आवर्स की बात कैपेसिटी और एफिशिएंसी में करना, वॉल्यूम में यूनिट्स की बात करना, यूनिट्स की डिफरेंस इन यूनिट्स। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम वेरिएंस की, देखो कितना सुंदर मैंने वॉल्यूम वेरिएंस आपको करके दिया है। वाह 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 वाह, बहुत मजा आ गया। कहां गया वॉल्यूम वेरिएंस की? तो बात ही जाने दो, कितना सुंदर करके दिया। डिफरेंस इन यूनिट्स इनटू वसूली रेट, वाह मजा आ गया। स्टेप 1 रिकवरी रेट पर यूनिट। स्टेप 2 क्या बोला सर? रिकवरी रेट पर यूनिट बोला। स्टेप 2 कितना रिकवर किया अमाउंट लोगों से। फिर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंसेस वसूली माइनस गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकवर्ड माइनस एक्चुअल पेड। फिर हम एक्सपेंस वेरिएंस करेंगे। कितना खर्चा सोचा था। सपोज आप पिकनिक पे जा रहे हो, तो आपने सोचा था कितना खर्चा और कितना एक्चुअली हो गया। कितना खर्चा सोचा था, कितना हो गया, और कितना एक्चुअली पेड। इसको कैसे करेंगे? इंग्लिश में कैसे करेंगे? इंग्लिश में सोचा था इज बजटेड, एक्चुअल पेड इज एक्चुअल पेड। वॉल्यूम जैसा इजी कोई नहीं है, डिफरेंस इन वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसा इजी कोई नहीं है, डिफरेंस इन वॉल्यूम यानी कि डिफरेंस इन यूनिट्स। कितना यूनिट सोचा था ऑर्डर मिलेगा? 100, ऑर्डर मिला 90, इनटू ऑफ कोर्स रिकवरी रेट पर यूनिट आएगा, पर आवर नहीं, पर यूनिट।
कैपेसिटी वेस्ट, फिर आएगा कैपेसिटी वेरिएंस। फिक्स्ड विथ लैंडलॉर्ड, लेस यूटिलाइज्ड एक्चुअली। Fixed with landlord, less actually utilized. Fixed with landlord is budgeted hours minus actual hours, और अगर hours अंदर है तो यहाँ पे जो रेट लगेगा वो रिकवरी रेट पर आर लगेगा। लास्ट में एफिशिएंसी वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस भी होता है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल यूनिट्स बनाने में कितना आवर्स लगना था। मेरा हिंदी रॉन्ग है तो जरा एक्सक्यूज मी। माइनस, सॉरी, हाँ, एक्चुअल यूनिट्स बनाने में कितना आवर्स लगना चाहिए था माइनस एक्चुअल आवर्स टेकन। ऑफ कोर्स इनटू रिकवरी रेट। ठीक है गाइस, so this is Professor CACMA Nikunj Dholakia with standard casting fixed overheads variance, purely logical manner, formula wise भी आप बिठा सकते हो। Maybe I'll put up one more video which will be only formula oriented, pure formula oriented. This was pure logic. ये समझना बहुत ज़रूरी था। Guys, do not forget to subscribe my channel. There are many videos which will be very useful if you have marginal costing. Key factor analysis का जो video है, that is also very nice. All other videos, trick of amalgamation in the books of selling a company, एक फॉर्मूला दिया है मैंने, एक मास्टर की दिया है अमेलगमेशन चैप्टर के ऊपर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके डैन, दिस इज प्रोफेसर CACMA निकुंज ढोलकिया signing off for the day. See you in the next video.